हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल। वेलकम बैक टू अमान स्पीक्स। आई नो कि मैं काफी टाइम के बाद वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, लेकिन मेरे पास कोई और ऑप्शन भी नहीं था। आई कुडंट अपलोड द वीडियोस बिकॉज ऑफ सम ऑब्वियस रीजन ऑफ कोर्स। एक्चुअली मैं जैसे कुछ रेगुलर होने की कोशिश करता था, बीच में एग्जाम्स वगैरह कुछ मसला आ जाता था, तो जिसकी वजह से मैं कभी रेगुलर नहीं हो सका। लेकिन अब से इंशाल्लाह मैं रेगुलर रहने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए टाइम वेस्ट के बगैर शुरू करते हैं। तो आज हम फर्स्ट ऑफ ऑल बात करने वाले बिग बॉस 17 के बारे में। वेल जैसा कि आप जानते हैं कि बिग बॉस का सीजन 17 भी एंड हो चुका है और इस दफा के सीजन के विनर मुनव्वर भाई हैं। वेल अभिषेक ने भी सीजन में बहुत ही अच्छे से खेला है, लेकिन जिस शो को होस्ट सलमान खान कर रहे हो उसमें कोई अभिषेक नाम का बंदा जीत सकता है? वेल ये तो एक मजाक था, क्योंकि इस चीज का फैसला तो ऑडियंस के वोट्स पे ही होता है। और मुनव्वर भाई का तो क्रेज ही बहुत ज्यादा उनके फैंस में, और इस चीज का अंदाजा तो इस बात से भी लगाया जा सकता है कि जब वो ट्रॉफी लेके डोंगरी पहुंचे तो वहां पे उनके फैंस बहुत ज्यादा ही क्रेजी हुए पड़े थे। मैं आपके साथ एक वीडियो का छोटा सा क्लिप शेयर करूंगा, आप खुद देखें। वेल देखा जाए तो बिग बॉस बहुत ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल है। लाइक बहुत ज्यादा लोगों का ये ख्याल था कि अंकिता अगर सेकंड नहीं तो कम से कम थर्ड तो आएगी, बट इट इज शॉकिंग टू नो कि अंकिता तो टॉप 3 में ही नहीं थी। वेल अगर अभी तक UK07 राइडर्स शो में होते तो कंपटीशन थोड़ा सा टफ हो सकता था। वेल अभी UK07 राइडर की बात हो ही है तो बात कर लेते हैं बिग बॉस 17 के फिनाले की। वेल जैसे कि आप जानते हैं कि बिग बॉस के फिनाले में जितने भी कंटेस्टेंट होते हैं उन सबको बुलाया जाता है, लेकिन बिग बॉस सीजन 17 के फिनाले में UK07 राइडर नहीं गए, तो जिसके पास सलमान खान ने इनको रोस्ट ही कर दिया। वैसे तो ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि वो पूरे सीजन में रोस्ट होते आए हैं। तो मैं आपको छोटा सा क्लिप शेयर कर रहा हूँ, आप खुद देखें। अनुराग याद है आज कौन सी सीजन? इसी सीजन में था वो। वो बिग बॉस से या पता नहीं मुझसे इतना खफा है कि वो अभी तक आया नहीं। आज आया नहीं क्योंकि शायद उसने इतना कुछ पोस्ट कर दिया बिग बॉस के खिलाफ। अगर वो यहाँ बैठता राइडर कई वादियों में राइड कर रहा होगा इस बार। वेल इसका मजीद आगे बढ़ते हुए हम बात करने वाले डकी भाई के बारे में। वेल जैसे कि आप जानते हैं कुछ दिन से ये न्यूज बहुत ज्यादा सर्कुलेट कर रही थी कि डकी भाई पॉलिटिक्स ज्वाइन कर रहे हैं, तो बस इसी हिसाब से रिगार्डिंग उन्होंने क्लैरिफिकेशन देते हुए कहा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो कभी पॉलिटिक्स ज्वाइन नहीं करेंगे। वो एक यूट्यूबर थे, यूट्यूबर हैं और उनकी कोशिश होगी कि वो हमेशा यूट्यूबर ही रहे। उन्होंने कहा कि कुछ पेजेस की फेक न्यूज की वजह से उनको डेथ थ्रेट्स भी आ रहे हैं। वेल वो इससे रिलेटेड क्या कहते हैं, वीडियो क्लिप शेयर कर रहा हूं, आप खुद देखें। आपको पता है कि आपके इस फेक न्यूज की वजह से मुझे और मेरी फैमिली को किस टाइप के डेथ थ्रेट्स आ रहे हैं। तो मेरी वीडियो का मकसद सिर्फ ये है कि मैं इस चीज को क्लियर कर दूं कि मैं पिछले 7 साल से यूट्यूबर हूं, अभी भी मैं यूट्यूबर हूं और अगले शायद 10-15 साल तक मैं यूट्यूबर ही रहूंगा। मैंने जिंदगी में अपने करियर में ना पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट शो किया अपनी ऑडियंस को, ना मैंने पॉलिटिक्स का जिक्र इतना किया। मेरी बहुत सारे पॉलिटिशियन से मुलाकात होती है क्योंकि वो हमें बहुत रिस्पेक्टफुली बुलाते हैं और हम रिस्पेक्टफुली जाते हैं। एक आउट ऑफ कॉन्टेक्ट वीडियो में से स्क्रीनशॉट लेके बड़े बड़े मैगजीन्स और बड़े बड़े ट्विटर अकाउंट्स ने न्यूज फैलाई हुई है कि मैंने पॉलिटिक्स ज्वाइन कर ली है। खैर मेरा वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये था कि ये एक फेक न्यूज है, और आप लोगों को भी अगर इस तरह की कोई पोस्ट मिलती है तो काइंडली उसके नीचे कमेंट कर दिया करें कि ये फेक न्यूज है। वेल मजीद आगे बढ़ते हुए हम बात करने वाले हैं उमर पॉडकास्टिक के बारे में। एक्चुअल में सिनेरियो ये है कि जो उनके इंस्टाग्राम का यूजर नेम है वो काफी लोगों को सस्पिशियस सा लग रहा है। कुछ लोगों का तो मानना है कि ये शेख उमर है, लेकिन कुछ लोग SH कुमार के नाम से भी इनको बुला रहे थे। तो बस इसी से आपको क्लैरिफिकेशन देते हैं वो क्या कहते हैं। मैं वीडियो क्लिप शेयर कर रहा हूँ, आप खुद देखें। हेलो दोस्तों, जनता मेरे नाम को लेकर संकट में है कि मेरा नाम SH कुमार है कि SH की उम्र है, मैं पाकिस्तानी हूं कि इंडिया हूं। लेट मी टेल यू वन थिंग, आई एम पाकिस्तानी, आई एम नॉट इंडियन। एंड सेकेंडली जो मेरे मुसलमान बहन भाई हैं वो मेरे नाम को लेकर चिंता कर रहे हैं, तो उनको बता दो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तो भी मजीद आगे बढ़ते हुए हम बात करने वाले हीरा फैसल के बारे में। तो क्या उनका ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज परमानेंटली डिसेबल्ड हो गया? तो अभी क्या हुआ कि रिसेंटली उन्होंने चीज शेयर करते हुए बताया कि उनका इंस्टाग्राम अकाउंट था वो परमानेंटली डिसेबल्ड हो गया था, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा परेशान रही हैं। लेकिन अभी रिसेंटली उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी शेयर करते हुए बताया कि उनका अकाउंट रिस्टोर हो गया। जब मैं सो के उठी एक फ्रेंड ने मुझे कॉल की कि भाई तुम्हारे इंस्टाग्राम पे कुछ मसला हो गया, जल्दी से उठ के देखो। और जब मैंने देखा तो वो लिखा हुआ रहा था योर इंस्टाग्राम अकाउंट इज़ परमानेंटली डिसेबल्ड। मेरी हेल्प जो की है ना वो लिक्विड बैग ने की है, सुभान नाम है उनका। उन्होंने मुझे गाइड किया कि आप इस तरह से करो, इस तरह से करो, और आपने टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, जो भी लिखा हुआ आ रहा है ना आपका अकाउंट वापस आ जाएगा। तो मुझे नहीं था कि आएगा, बट आउट ऑफ सडन जो उन्होंने बोला करने के बाद मुझे फेसबुक का मैसेज आता है उनकी तरफ से कि भाई मिस्टेकनली हुआ था और मेरा अकाउंट फौरन से खुल गया। एंड आई वाज लाइक वाओ। तो उसके बाद मजीद आगे बढ़ते हुए हम बात करने वाले आयना खान के बारे में। वो अभी रिसेंटली इन्होंने एक स्टोरी शेयर करते हुए बताया कि इनके नाम से एक फेक टिकटॉक अकाउंट पैसे मांग रहे लोगों से। तो अगर आपने भी ऐसे किसी अकाउंट को फॉलो किया हुआ है या आपको भी ऐसे किसी अकाउंट से पैसों की डिमांड हुई है तो प्लीज उसको अनफॉलो कर दें। तो मजीद आगे बढ़ते हुए हम बात करने वाले डोमेस्टिक वायलेंस के केस के बारे में। तो अभी क्या हुआ, एक बहुत ही फेमस न्यूज एंकर है अशफाक सेठी, तो इनके खिलाफ इनकी वाइफ ने एक डोमेस्टिक वायलेंस का केस फाइल किया। एक्चुअली में उन्होंने कहा कि उनके हस्बैंड ने उन्हें बहुत ही बुरी तरह से मारा है, और इससे रिलेटेड उन्होंने कुछ पिक्चर्स वगैरह भी शेयर किए जिसमें देखा जा सकता है कि उनकी हालत बहुत ज्यादा ही खराब है। उन्होंने इस चीज को शेयर करते
करते हुए लिखा, I write this while suffering from multiple injuries on my entire body, my ribs, my jaws and my face. Every part of me is badly injured. I have been beaten almost to death by my own husband, Ishfaq City. I need your help and support. He is very influential. Well, I can't believe कि 2024 में भी इस तरह के लोग एग्जिस्ट करते हैं। Well, आपका इस पे क्या पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अपनी नई वीडियो में बहुत सी नई न्यूज़ के साथ। Till then, keep listening and keep growing. Bye bye.